नहीं ना, ऐसे बिखेर दिए थे, है कि नहीं? तो देखो कैसे अंकुरित हुए। क्यों परीक्षित जी, कैसे अंकुरित हुए? आप जरा सोचो, विचार करिए, ये कहने का अर्थ क्या है? कहने का यहाँ पे भाव ये है कि प्रभु का भी नाम और गुरु के द्वारा दिया गया नाम दान अगर हमें प्राप्त हो गया तो हम मानव योनि से कभी नीचे नहीं उतरते, कभी नीचे नहीं उतरते। कह दो सदगुरुदेव भगवान की। इसीलिए कितने लोग ऐसे हैं जो व्रत हो गए, गुरु दीक्षा नहीं मिली। कितने लोग ऐसे हैं जो शरीर छोड़ के चले गए, उनको कभी गुरु नहीं प्राप्त हुए, कभी नहीं मिले। कितने लोग ऐसे जिन्होंने वृंदावन नहीं देखा। आहा हा हा, जब वृंदावन का नाम जुबां पे आता है ना साहब, तो ये मन सीधा वही पहुंच जाता है। गोविंद की नगरी सीधाम वृंदावन, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो भगवत प्रेमी आइए, ये क्लियर हो गया कि 3 जन्म से तुम महात्मा ही हो। अच्छा, सदगुरुदेव ने कहा महात्मा जी से कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। और पिछले जन्म की बात है, तुम एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो एक कसाई व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के एक गाय के पीछे भागा जा रहा था। गाय बहुत आगे निकल गई थी। तो उस कसाई व्यक्ति ने आपसे पूछा था कि इधर को कोई गाय गई है क्या? तो आप बोले तो थे नहीं। सुनिएगा ध्यान देके, आप बोले तो थे नहीं, लेकिन आपने इशारा किया था कि हाँ इधर को गई है। बैठ जाइए, खड़े ना हो प्लीज, इनको बिठाइए। बहन जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाया करो, देखो डिस्टर्ब होता है ना। हाँ, तो सज्जनों, सदगुरु ने देव ने कहा महात्मा जी से कि तुम बोले तो थे नहीं, क्योंकि तुम समाधि में थे। तुमने इशारा किया था कि हाँ इधर को गई है। उस कसाई व्यक्ति ने जाकर के उस गाय को मार दिया, काट दिया। सुनो, ये जो नारी है जिसने तुम पर इल्जाम लगाया है, ये झूठा इल्जाम नहीं है। हमें लगता है कि झूठा इल्जाम है। सुनो माय डियर, आप ने इशारा किया, उस कसाई व्यक्ति ने जाके गाय को मार दिया, काट दिया। ये जो नारी है जिसने तुम पर इल्जाम लगाया है, ये वही गाय है। और जिसकी गर्दन कटी है, ये वही कसाई व्यक्ति है। और तुम्हारे हाथ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि तुमने इशारा किया था, इशारा किया था। समझ में आ गया ना? बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, हैं? इसीलिए कर्म चाहे जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हो गए हों, अवश्य भोगने पड़ते हैं। ये गांठ बांध लेना, ये ड्रामा पार्ट है। हम और आप कौन है? जैसे एक थिएटर की मूवी होती है ना, फिल्म पिक्चर, समझ लीजिएगा। ये संसार एक सिनेमा घर का पर्दा है, थिएटर का पर्दा है। और हम और आप भगवत प्रेमियों इसमें किरदार निभा रहे हैं। हम और आप किरदार निभा रहे हैं। कोई किसी का किरदार निभा रहा है, कोई पति का किरदार निभा रहा है, कोई पत्नी का किरदार निभा रहा है, कोई दादा का किरदार निभा रहा है, कोई दादी का किरदार निभा रहा है, कोई बेटा बेटी का किरदार निभा रहा है। सही है? हाँ, ये जो ड्रामा पार्ट है, स्टोरी पहले लिख दी गई है। जैसे फिल्म की शूटिंग होने से पहले स्टोरी पहले लिख दी जाती है, फिर उसी के अनुसार भूमिका निभानी पड़ती है, एक्टिंग करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हम और आप एक्टिंग कर रहे हैं। स्टोरी पहले लिखी हुई है। अब आप जरा सोचिए, नारी को क्या मालूम था? वो तो चेक कर रही थी ना कि तलवार में कितनी पैरी धार है। उसके मन में वही बात क्यों आई? तो इसीलिए आपके मन में भी वही बातें आती हैं। आप वही कर्म करते हैं, आपके साथ वही होता है जो आप पहले वो करके आए हैं, वो करके आए हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। सज्जनों, रुक्मिणी जी ने कृष्ण को एक बार भी देखा नहीं था, एक बार भी देखा नहीं। रुक्मिणी जी स्वयं पत्र में लिखती हैं, जब प्रेम पत्र वो लिखती हैं कि मैंने कृष्ण आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। ऐसी कौन सी नारी होगी जो आपको, आपके गुणों को सुन के आपको चाहेगी नहीं? लेकिन एक बात स्पष्ट और करते चले यहां कि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तो ये बताइए कि जब रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं तो उन्होंने एक संत का आश्रय क्यों लिया?
भगवान तक संदेश पहुंचाने के लिए। भाई अगर रुक्मणी जी चाहती, जब वो साक्षात लक्ष्मी है, तो वो तो बिना संत के, बिना ब्राह्मण के अपना संदेश परमात्मा तक पहुंचा सकती थी। लेकिन उन्होंने आश्रय एक संत का क्यों लिया? इसीलिए लिया कि रुक्मणी जी हम सभी को ये संदेश देना चाहती हैं कि अपना संदेश अगर भगवान तक पहुंचाना चाहते हो तो इसके लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। आज रुक्मणी जी द्वारकाधीश जैसे वर को पाके गदगद हो रही हैं। उनकी मनोकामना भगवान ने आज पूर्ण की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूं। एक बात बताओ, रुक्मी के भैया रुक्मी ने, रुक्मणी के भैया रुक्मी ने रिश्ता तो किया था अपने मित्र शिशुपाल के साथ में। लेकिन भगवत प्रेमी वो तो लक्ष्मी है। वो श्रीमन नारायण की अर्धांगिनी है। उन्हें भला और कोई कैसे ले जा सकता है? आज रुक्मणी जी आनंदित हो रही हैं, बड़ी खुश हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। कन्हैया ने उनकी मनोकामना को, उनकी इच्छा को प्रेम पूर्वक पूर्ण किया। रुक्मणी जी अपने ससुराल में आ गई। मंगल गीत जैसे कुंडनपुर में गाए जा रहे थे ना, मंडप के बीच लाड़ों ने केस सुखाए, मंगल गीत सिर्फ कुंडनपुर में ही नहीं गाए गए, मंगल गीत रुक्मणी जी के ससुराल में भी गाए गए। आइए दो शब्द हम और आप भी गुनगुनाते हुए चलेंगे। रुक्मणी धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, तेरी बिंदिया संभालेंगी वही सखिया, तेरी बिंदिया संभालेंगी वही सखिया, जिनके लंबे लंबे केस सलोनी अखियां, जिनके गोरे गोरे हाथ हरी है चूड़ियां, जिनके पिया परदेश लिखा में चिट्ठियां। रुक्मणी धीरे धीरे चलो ना ससुराल गलियां, रुक्मणी धीरे धीरे चलो ना ससुराल गलियां। भगवत प्रेमी अब आइए आगे चले। यहाँ तो रुक्मणी जी की मनोकामना को पूर्ण किया, उनसे विवाह किया, पत्नी रूप में स्वीकार किया भगवान कन्हैया ने। इसके बाद भगवत प्रेमी एक बात स्पष्ट और करते चले कि समाज में जो भी ज्यादा ऊंचा उठेगा उसके शत्रु भी उतने ज्यादा होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि शत्रु किसी कारण से ही बनते, अकारण भी बन जाते हैं। कैसे कि पहले तो किराए के मकान में रहते थे, अब अपना मकान कैसे बन गया। पहले तो ये मात्र 2000 रुपए हर महीने कमाते थे, अब तो लाखों का टर्नओवर हर महीने हो रहा है। अच्छा, आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। भगवत प्रेम ये मानवता के लक्षण नहीं है। यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो कर्मों के कारण है साहब, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। सुख भोग रहे हैं तो भी आपके कर्मों का रोल है बस। इसीलिए सामने वाले के दुख में दुखी हो जाओ और सामने वाले के सुख को देख करके खुश हो जाओ, यही मानवता के लक्षण है। जीवन में कितना भी वैभव आ जाए, हमें ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है।
ये वैभव, ये सब चीजें, ये सांसारिक वस्तु है, इनको देख करके, जिनको देख के तुम जो प्रसन्न हो रहे हो ना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हम हर स्थिति में समान बने रहे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। पिराण जाए लेकिन भगवान को भूलो मती। ये निश्चयात्मक अनुभव करना कि कृष्ण हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम कई दिन से कह रहे हैं कि आप अपने अपने छत के ऊपर पक्षियों को जल और दाना अवश्य रखना शुरू कर दो। किस किस ने ये शुरू किया? 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। मेरा सभी से निवेदन है, आप अपने पड़ोसियों को भी कहिएगा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका जीवन सुख में हो गया, हमें सारी दौलत की प्राप्ति हो गई। क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, कितने घर ऐसे हैं जिसके घर में, जिनके घरों में तुलसी का बिरवा सूख जाता है, तुलसी का बिरवा लगाना चाहते हैं, लगाते हैं, लेकिन सूख जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की प्रबलता है, आपके घर में वास्तु दोष है। इसका अर्थ यह है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए, पानी प्रत्येक दिन रखिएगा। कितनी आत्माएं आपके सहारे पलेंगी, आपका कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे नदी ना नीर, और दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है, निवेदन है, प्लीज जिन्होंने अभी तक ये सेवा शुरू नहीं की है, कर लीजिए। गैया मैया के लिए 1 रोटी 2 रोटी हमेशा निकालना शुरू कर दीजिएगा, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे साहब। पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, और गाय आपके द्वार पर आ जाए तो उसे गिरास दो। और सुनो, बड़भागी है वो घर जिस घर के द्वार पर आके खड़ी हो जाती है गाय, वो सौभाग्यशाली है घर। गैया मैया सबके द्वार पर नहीं जाती है। सेवा करो, अपने लिए मत जियो, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। अरे क्या करोगे, लाख करोड़ अरब खरब, क्या करना है? फिर भी दाल रोटी तो खानी है, कुछ नहीं। सज्जनों, हम जब देखिए प्रातः काल जब उठते हैं ना, तो हम परमात्मा शिव से, ठाकुर से, मीठे बाबा से एक ही बात कहते हैं, शुक्रिया बाबा, थैंक्स गॉड, शुक्रिया कृष्णा, आपने मुझे संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। रियली मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं संसार का एक सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हूं। दास को आज आने के पश्चात कल की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कभी कुछ होता नहीं है, अपना नुकसान होता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, सभी से आग्रह है कि शब्दों को अपने जीवन में धारण करिए, और दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण चले जाएं लेकिन भगवान को भूलो मती, कभी मत भूलना। हर समस्या का समाधान केवल भगवान नाम है। जीवन में जब भी कभी भी कोई भी आपकी इच्छा हो, भजन को बढ़ाना, राधा नाम मत छोड़ना, कृष्ण नाम मत छोड़ना, गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम दान है कभी मत छोड़ना, क्योंकि 100 काम छोड़ के सत्संग में जाना और 1000 काम छोड़ के भजन करना, ये आज बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और कल दास की यहाँ से विदाई हो जाएगी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। वैसे तो आज के बाद जाने के बाद आना नहीं बनता कि कल लाएं टुमारो, लेकिन आप सभी के प्रेम और आप सभी की श्रद्धा, आप सभी की आस्था
इतनी प्रबल है कि मन करता है कि आपके बीच में हरी चर्चा करते जाए। आप हम कितने बड़भागी हैं, हम किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। कितने बड़भागी हैं हम और आप। शायद कथा नहीं होती और चार से माताएं बहनें या पुरुष वर्ग के लोग बैठे होते तो एक दूसरे की निंदा चुगली चल रही होती। बताइए कितने सौभाग्यशाली है। इसलिए हमेशा एक रस रहने की आदत डालो। अनुभव करिए कि भगवान हमारे साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे। तो आज भगवान कन्हैया के भी शस्त्रों की कोई कमी नहीं। समय व्यतीत हुआ, रुक्मणी जी ने प्रथम संतान को जन्म दिया, पुत्र पैदा हुआ और जब नामकरण हुआ तो नाम प्रद्युम्न रखा गया। भगवत प्रेमियों, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, उसी का नाम है प्रद्युम्न है। अब देखो, अभी कहा था ना कि भगवान कन्हैया के शस्त्रों की भी कोई कमी नहीं है। देखो सुनो, शंबरासुर नाम का असुर गोविंद के प्रसूति का गृह से बालक को चुरा के आकाश में ले गया। किसको? प्रद्युम्न को, रुक्मणी जी के पुत्र को, कृष्ण के पुत्र को। और आकाश में ले जा करके उसने भगवत प्रेमियों उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? जोर से बोलेंगे। समुद्र में फेंक दिया और मछली बालक को निगल गई और उन मछुआरों ने उस मछली को पकड़ के शंबरासुर के घर भेज दिया। यहां भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या उन मछुआरों को इस बात की जानकारी थी कि यही वो मछली है जिस मछली ने उस बालक को निगल लिया है, जिस बालक को शंबरासुर ने चुराया था? क्या पता था? उन्हें पता नहीं था। उन मछुआरों को नहीं पता था। और देखो, उसी मछली को पकड़ के और शंबरासुर के घर भेज दिया। और शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। शंबरासुर ने कहा कि देवी, इस बालक को तुम ही पालो, इसका हम क्या करें? मतलब अपने आप ना चाहते हुए जिस बालक को शंबरासुर ने चुराया था वो अपने आप आ गया। न मछुआरों को पता था। विद्यावती से कहा, जो भोजन बनाने का काम करती है इनके यहाँ, कि देवी इस बच्चे को तुम ही पालो, हम क्या करें? तो आज वो विद्यावती उस बालक को गोद में लेके बैठी है। संत नारद आए, नारायण 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 नारायण। बेटी विद्यावती, हाँ बाबा। क्या बेटी तुम जानती हो ये जो तुम्हारी गोद में बालक है ये कौन है? विद्यावती ने कहा, बाबा मैं तो नहीं जानती, मैं बताता हूं। बेटी, तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये तुम्हारा पति है। कौन है? कौन है? पति है। पत्नी रानी 6 फीट लंबी और पतिदेव 1.5 फीट के, और पत्नी रानी 1.5 फीट के पति को गोद में लेकर बैठी है। जरा सोचो, ऐसा भी पति होता है? सुनो, ये बात क्यों कही, इसे भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। सुनिए कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्कट काम भयउ जरि छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्कट काम भयउ जरि छाया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भय जरी छारा।
भगवत प्रेमी, जिस समय देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी जिसका नाम रति था वो रोने लगी थी। तो शंकर भगवान ने कहा था कि देवी रो मत, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, और तुम संबरासुर का यहाँ भोजन बनाने का काम करना, तुम्हें तुम्हारा पति वहां मिल जाएगा, सो मिल गया। भगवत प्रेमियों, अब आप जरा सोचो विचार करो, प्रद्युम्न जी बड़े हुए और बड़े होकर के संबरासुर का वध किया और वध करके पत्नी को लेके श्री द्वारका धाम में आ गए। देखा, जिस बच्चे को चुराया था उसी ने मार दिया। किसको? संबरासुर को। चुराया किसने था? संबरासुर ने। किसको चुराया था? प्रद्युम्न को। मारा किसने? प्रद्युम्न ने। किसको? संबरासुर को। मतलब भगवत प्रेमियों, कोई भी गड्ढा खोदता है ना, अपने लिए खोदता है, किसी दूसरे के लिए नहीं खोदता। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। कई बार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि रात भर सोने नहीं देता, जीने नहीं देता। कभी कभी ऐसा पड़ोसी मिल जाता है। भगवत प्रेमियों, ऐसे ही एक जगह ऐसे ही व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन उसकी पत्नी क्या करती थी? वो रात दिन गालियां देती थी। क्या देती थी? जोर से बोलो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी कुछ वक्त इस दृश्य से गुजरे हुए हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, रात दिन गालियां देते थे। तो सज्जनों, जो बगल में जो घर था वो कहते थे, जब उन बच्चों को क्रोध आता था तो वो कहते थे कि उनके पिताजी के नहीं बेटा बोलना नहीं है। नहीं, वो गाली दे रही है, उसे देने दो। उसको खुशी गाली देने में मिल रही है तो उसे देने दो, लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे। और ऐसा ही हुआ भगवत प्रेमियों, उनका कोई बच्चा नहीं बोला। और आज वही नारी जो रात दिन गालियां देती थी, आज वो परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। आज वो नारी चारपाई पर पड़ी हुई है साहब। जिसको हम जवाब नहीं देते उसको ईश्वर जवाब देते हैं, और जो अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। सबके बारे में अच्छा सोचे, अच्छे विचार रखें। हाँ देखो, संबरासुर ने बुरा सोचा, बुरा किया, और संबरासुर का अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ। इसके बाद भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के संग हुआ। भालू की पुत्री के संग मतलब जामवंती की पुत्री जामवती के साथ। यहां पर राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ऐसा कैसे? भगवान की पत्नी भालू की पुत्री? हाँ, कैसे? सुनो, एक समय की बात है, द्वारका में एक राजा आए थे। उनका नाम था सत्यराजित। क्या नाम था? सत्यराजित। ये जो सत्यराजित महाराज थे, इनके पास में एक मणि थी। इस मणि का नाम था सेमंतक मणि। क्या नाम था सज्जनों? ये ऐसी मणि थी, यदि इस मणि का प्रत्येक दिन यदि 10 घंटे पूजन किया जाए तो इससे 8 भार सोना रोज निकलता था, प्रत्येक दिन निकलता था। अब सत्यराजित महाराज इस मणि को कंठ में धारण करके और द्वारका देश की सभा में आए, और ये भी स्पष्ट करते चले कि 8 भार सोने का मतलब 8 तोले मत समझ लेना। 8 भार सोने का मतलब है 2 कुंटल सोना। अब ऐसी मणि को कंठ में धारण करके सत्यराजित महाराज द्वारका देश की सभा में गए। भगवान कन्हैया हास्य करते हुए कहने लगे, अरे राजन सत्यराजित जी, कहिए प्रभु। अरे भाई कैसे हो? बोले ठीक है। बोले ये बताओ कि इतना स्वर्ण देने वाली मणि तुम क्यों रखते हो? तुम्हारे पास में ये जो मणि है
ये तो बहुत सोना देती है। एक काम करो, अगर तुम्हारा मन हो, तुम्हारी इच्छा हो, तो इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो। दुर्भिक्ष पड़ेगा तो इससे गरीबों का हित हो जाएगा। देखो भगवान ने मणि गरीबों के हित के लिए मांगी है, हालांकि वो सबको देने वाले, सबको देने वाले। ये बहाना किया है कि गरीबों का हित होगा, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, वो ईश्वर है, परात्पर अखिलेश्वर हैं। वो भली भांति जानते हैं कि मेरे भक्त सत्यराज जी के जीवन में जो घटना घटने वाली है वो ना घटे। मणि मांगी है कि गरीबों का हित हो जाएगा अगर दुर्भिक्ष पड़ गया तो, लेकिन सत्यराज महाराज ने मणि को देने से मना कर दिया। बंधुओं, मणि को देने से मना किया कि प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी वस्तु है, हम तुमसे ज्यादा आग्रह भी नहीं कर सकते, तुम्हारी वस्तु है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो भगवत प्रेमी सत्यराज महाराज उस मणि को वापस लेके अपने घर आ गए। और देखो जैसे ही आए ना, तो छोटे भाई प्रसेन ने कहा, सत्यराज महाराज का छोटा भाई है जिसका नाम प्रसेन है, उसने कहा भैया ये मणि मुझे दे दो। तो सोचा बेचारा ने, तुरंत मणि को उतार के छोटे भाई को दे दिया। भगवान ने मांगा था तो मना कर दिया, छोटे भाई ने मांगा तुरंत दे दिया। यही हालत हम सब की भी है। कथा भागवत सत्संग के सहयोग की बात आ जाए तो हम कदम पीछे हटा लेते हैं। अगर हमारा बेटा या बेटी कहे ना कि मुझे पापा मोबाइल खरीदना है, मालूम है कि 2000 के फोन से भी काम चल जाएगा। अगर वो 20,000 मांगे तो तुरंत निकाल के दे देते हैं। यही हालत हुई आज किसकी? सत्यराज महाराज की। अब प्रसेन मणि लेकर के शिकार खेलने वन की ओर चला गया। तो सज्जनों वहां क्या था, सिंह ने जैसे मणि को देखा, मणि की चकाचौंध को देखा शेर ने, सिंह ने, तो प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। अब आप जरा विचार करिए कि भगवान के कहने पर अगर सत्यराज महाराज मणि को उनके खजाने में जमा कर देते तो क्या भाई मारा जाता? नहीं मारा जाता। लेकिन भगवान के कहने पर मणि को जमा नहीं किया भगवान के खजाने में, और प्रसेन को दे दी। और प्रसेन जब मणि को लेके गया तो भगवत प्रेमियों मणि की चकाचौंध को देख करके सिंह ने प्रसेन को मार दिया। भाई चला गया। अभी सिर्फ भाई ही नहीं गया, अभी तो कोई और भी जाएगा, सुन लीजिए। अब भगवत प्रेमियों सिंह ने मणि को छीन लिया। अब उधर से जा रहे थे जामवंत। जामवंत ने जैसे मणि को देखा, मणि की चकाचौंध को देखा, तो सिंह को मार दिया और मणि को छीन लिया। और मणि को जामवंत ने छीन करके अपनी बेटी, अपनी पुत्री जामवती को खिलौना समझ के खेलने को दे दिया। देखा, एक मणि के पीछे दो हत्याएं हो गई या नहीं हुई? दो हत्याएं हो गई एक मणि के पीछे। सत्यराज महाराज को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, तो मन में विचार आया, अरे हाँ, परसों मैं द्वारकाधीश की सभा में गया था और वही मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने मणि देने से मना कर दिया था। मैंने मणि देने से मना कर दिया था। इसका मतलब कन्हैया नहीं, मेरे छोटे भाई प्रसेन को मरवा के और मणि को छीन लिया है। भगवत प्रेमियों, मतलब भगवान को व्यर्थ का कलंक लगा, जबकि भगवान ने प्रसेन को देखा नहीं, भगवान ने प्रसेन को मारा नहीं। तो सवाल यहाँ भी खड़ा हो गया कि महाराज इसे भी स्पष्ट करते चलो कि आखिर भगवान को ये कलंक क्यों लगा, भगवान को व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? जबकि अगर काजल से भी कोई कारी चीज है तो वो व्यर्थ का कलंक है। सुनिए कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भार, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कार। तो सज्जनों, इसके प्रति उत्तर में कहा कि जल से पतला ज्ञान है
और पाप भूमि से भार, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कार। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भार, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कार। अगर काजल से भी कोई कारी चीज है तो वो व्यर्थ का कलंक है जो मेरे आज गोविंद को लगा। मेरे कन्हैया गर्गाचार्य जी के पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव ये बताओ कि मैंने तो प्रसन्न को देखा तक नहीं है, मैंने तो प्रसन्न को मारा तक नहीं है, तो ये बताओ कि मुझे ये व्यर्थ का कलंक क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया सुनो, तुमने भाद्र मास में, तुमने भादों के महीने में चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा। क्यों? क्योंकि भादों के महीने में चतुर्थी का चंद्रमा देख लेने से व्यक्ति को व्यर्थ का कलंक लग जाता है, कलंक लग जाता है। कई बार आपने ये देखा भी होगा कि आप वो गलती करते नहीं है और आपका नाम आ जाता है, हाँ के ना, आप पर इल्जाम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी ना कभी, कभी ना कभी हमने भाद्र मास में चंद्रमा देखा होगा, कभी ना कभी। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो हैं क्या चीज। मेरे कन्हैया इसके बाद 10-5 लोगों को संग लेके गए। अब वहीं पहुंच गए जहां पर पिरसैन मरा पड़ा है। अब देखो सुनो, जहां पिरसैन मरा पड़ा है वहां देखा तो वहां सिंह के पैरों के निशान। अब उधर उन फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये जो फिंगरप्रिंट की जो लीला है ये आज की नहीं है, आज की नहीं है। और देखो भगवत प्रेमियों, आप सबका आधार कार्ड बना होगा। आधार कार्ड सबका बन गया है? नहीं बना हो तो बता दो। सबका बन गया है? किस किस का बन गया? सबका बन गया है। तो ये बताइए, आपका आधार कार्ड किससे ओपन होता है? अंगूठे से। इसका मतलब क्या है? आप लोग अंगूठा टेक हो, हाँ जी के ना जी। हम चाहे कितने भी पढ़े, सॉरी हम नहीं, आप, हम तो वैसे अज्ञानी हैं, अनपढ़। मतलब आप कितने भी पढ़े लिखे सही, यानी कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा सही, कोई ग्रेजुएट हो, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीसीए आदि आदि, भगवत प्रेमी कुछ भी किया हो, बड़े समझने की बात है। लेकिन ध्यान रखना, आपके जीवन का जो आधार है, समझने की बात है। और ये बात मैं आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये बात स्पष्ट करता चलूं। ये जो मैंने अभी शब्दों का, जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, ये शब्द मेरे आध्यात्मिक से जुड़े हुए नहीं है, भौतिक दृष्टि से कह रहा हूं। क्योंकि आपके जीवन का जो आधार है उसमें आपकी शिक्षा नहीं, आपके अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। मतलब फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। और देखो भगवान की कितनी बड़ी लीला है, इसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई देता है क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन कमाल की बात है, आप मेरे आधार कार्ड को ओपन नहीं कर सकते। कर सकते क्या है? आप लोग चाहे कि महाराज जी के आधार कार्ड से पैसा निकाल लें अकाउंट पे, है कि नहीं, ट्रस्ट के अकाउंट पे, तो आप निकाल नहीं पाओगे। निकाल सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो निकाल ले बिना कन्हैया के, बिना मेरे मीठे बाबा के, हाँ जी के ना जी। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, और भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है। सुनो बहन जी, इंसान जब मूर्ति बनाता है तो हो सकता है 10-20 मूर्तियां अलग अलग बना दे, लेकिन 100-200 मूर्तियां अलग अलग नहीं बना सकता। सबके चेहरे मिलते जुलते होंगे, लेकिन परमात्मा की रचना देखो। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, किसी का भी चेहरा डबल नहीं है क्या? किसी का भी चेहरा डबल हो तो बताओ, डबल हो तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बताओ, अभी ले जाओ व्यासपीठ से आके। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी ऐसे सवालों पे इनाम धरे हैं, जाकर कोई उत्तर ही ना है कि नहीं? आप लोग ये सोच रहे होंगे, हाँ के ना,
नहीं हो तो ऐसा भी तो हो जाता है। एक बात कहूं मैं, अब एक बात कहूं, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं, पता है क्या, कि ये फोरमैन जी है या वो फोरमैन जी है। अभी वहां भी बैठे थे कोई कुर्ता पजामी पहन के, वहां भी बैठे थे। वो कौन है? वो इनके बड़े भाई हैं, समझ रहे हैं। लेकिन समय समाप्त हो गया, 1 लाख वाला समय समाप्त हो गया। जब पूछा गया तो उत्तर दिया नहीं, तो बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ तो भगवत प्रेमियों, बिठा दो इनको। तो मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, अब इसके पश्चात भगवान ने सभी के चेहरे अलग अलग बनाए। वो कितना बड़ा रचनाकार है, वो कितना बड़ा कलाकार है। अब इसके बाद उन फिंगरप्रिंट्स के साथ आगे को बढ़े तो आगे देखा तो सिंह मरा पड़ा है। अब जहां सिंह मरा पड़ा वहां जामवंत के पैरों के निशान हैं। उन फिंगरप्रिंट्स के साथ आगे को जैसे बढ़े तो गुफा के द्वार पर पहुंच गए। और जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचे, श्री कृष्ण और 10-5 लोग जैसे अंदर प्रवेश किया ना भगवान ने, तो भीतर से आवाज आई, कौन है? अब तो कौन है कह करके भगवान कन्हैया और जामवंत में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते 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 जामवंत की एक एक नस ढीली पड़ गई। जामवंत ने कहा, बस गोपाल बस, अरे बस करो, अरे गोपाल अरे बस करो गोपाल, अरे बस करो, अरे बस करो, मैं समझ गया, अरे आप तो मेरे राम जी हैं। ये बात क्यों कही? यहां भी प्रश्न खड़ा हो गया। भाई जामवंत और कृष्ण में युद्ध छिड़ रहा है, चल रहा है, और जामवंत कह रहे हैं बस मैं समझ गया, आप मेरे राम जी हैं। ये बात क्यों कही? इस लीला में भी एक रहस्य छिपा त्रेता युग का। बात उस समय की है जिस समय भगवान राम रावण को मार के आए थे। तो भगवान राम ने अपनी पूरी सेना से एक बात कही थी, आज मैं सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। तो भगवान राम से किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने पूजा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, परंतु जामवंत ने नहीं मांगा। जामवंत शांत खड़े थे। भगवान राम बोले, जामवंत जामवंत, हाँ प्रभु। अरे भाई तुम शांत क्यों खड़े हो? बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। अरे मैं आज सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो। जामवंत ने कहा, प्रभु एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं क्या मांगू? अरे मांगो ना, सभी को देने का मेरा मन है। प्रभु क्या मांगो, मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप देना ही चाहते हो तो सुनो, हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया, हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया, लेकिन रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं 2 हाथ आपसे ही करना चाहता हूं, मैं भी तो देखूं कि मेरे राम जी में कितना बल है। तो सुनो, भगवान राम ने मना कर दिया, कहा कि गलत बात है, क्योंकि स्वामी और सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल नहीं है। परंतु तुमने ये अभिलाषा व्यक्त की है, तुम्हारी ये मनोकामना द्वापर में पूरी हो जाएगी। तो त्रेता युग की जामवंत की वो मनोकामना आज द्वापर में पूर्ण कर दी, पूर्ण कर दी। देखा, हम तो सोचते हैं कि बस आज ठाकुर जी के समक्ष प्रेयर की, प्रार्थना रखी और भगवान बस कल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। अरे भैया, जामवंत की मनोकामना भगवान ने त्रेता युग की द्वापर में पूर्ण की, क्या आपकी नहीं करेंगे? हाँ जी के ना जी, करेंगे या नहीं करेंगे? भरोसा रखना, विश्वास बना के रखना, विश्वास बना के रखना। सज्जनों, कभी ये मत कहा करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, कभी ये मत कहा करो कि मैं दुखी हूं। आपको स्मरण होगा, हमने कई दिन कहा कि आप डायरी पेन लाया करो, आप नहीं लाते, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं दोबारा दोहरा देता हूं एक सेंटेंस को, एक वाक्य को, कि भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाए। भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। समझ गए? जब आप कहते हो ना मैं दुर्भाग्यशाली, मैं दुर्भाग्यशाली, मैं दुर्भाग्यशाली, मैं दुर्भाग्यशाली, मैं दुर्भाग्यशाली, तो आप दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो जब आप दुख को पुकार रहे हो तो सुख आएगा क्या? बताइए भाई, वही तो आपके पास रहेगा जिससे आप प्रेम करते हैं। हाँ जी के ना जी,
अब आप कहो मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो दुख निकम्मो आएगा ही क्यों? जब आप कहोगे मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो ये दुख आएगा क्यों? दुख नहीं आएगा। ना ना भैया, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पे चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जहां प्रकाश होता है क्या वहां अंधेरा रुकता है? क्योंकि दो अपोजिट वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती एक समय में एक स्थान पर, सही है? प्रकाश आ गया तो अंधेरा नहीं आएगा, अंधेरा है तो प्रकाश नहीं आएगा, दुख है तो सुख नहीं आएगा, सुख है तो दुख नहीं आएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी ये मत कहो कि मैं दुखी आत्मा हूं, ये कहो मैं सुखी आत्मा हूं। ठीक है? इन शब्दों को याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, ध्यान रखना। मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई दौलत नहीं चाहिए। आप दोगे भी तो मेरे लिए नहीं दोगे, अपने लिए दोगे, क्योंकि भगवान के दरबार में किया गया सहयोग तन का, मन का, धन का